प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते हैं, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते हैं, अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते हैं, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते हैं। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है, आओ तुम चले आओ, जीवन यही है, हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है, आओ तुम चले आओ, जीवन यही है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का ईस्ट इंडियन फेलोशिप चर्च में स्वागत है और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। यीशु मसीह का आशीष और उसकी शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे। सो यह साल जो परमेश्वर ने जो हमें नया साल दिया है, ये साल उसके आशीषों का साल, द ईयर ऑफ हिज रेस्टोरेशन, वो पुनः स्थापित करने का साल जो हमें परमेश्वर ने इस वचन के साथ इस दर्शन में दिया है। गॉड विल रिस्टोर, ही विल रिपेयर व्हाट इज ब्रोकन, फाइंड व्हाट हैज बीन लॉस्ट एंड स्टोलन। आमीन। जो कुछ भी खोया है आपने पिछले साल में, जो कुछ भी आपका गया है, परमेश्वर फिर से पुनः जो है स्थापित करेगा। इस साल में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करने का यह साल है। हालेलुया। जैसे हम प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय और उसके 19वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले वह सब कुछ नया कर देगा, वह सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया। जैसे यहाँ पर हम देखें, इस वचन को पढ़ेंगे,
इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस नए साल में आपसे और मुझसे यही बात कर रहा है कि मन फिराए और प्रभु के पास हमें लौट आना है। हालेलुया। हम बहुत जगह पर गए, बहुत कुछ हमने किया, लेकिन कोई उपाय नहीं। लेकिन प्रभु यीशु इस साल में आपके लिए, मेरे लिए यही बात को कह रहा है कि उसके पास लौट आए, मन फिराए, रिपेंट। हालेलुया। मन फिराए, रिपेंट एंड टर्न। हालेलुया। मन फिराए, आमीन, और उसके पास आए और वह उस मसीह यीशु को जो भेजे हुए तुम्हारे लिए पहले से ठहराया गया है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ता के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले वो सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में परमेश्वर वो आशीषों को, वो चंगाई को, वो स्वास्थ्य को, वो फाइनेंस को वो फिर से रिस्टोर करेगा, फिर से पुनर्स्थापित करेगा जो आपने खोया है। सो ये नए साल में परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में बहुताई का आशीष लाएगा, क्योंकि ये वचन कहता है यूहन्ना का 10 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 10वां अध्याय और 10वां वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है जीवन देने आया है। हालेलुया। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। इसलिए मैं आया हूं कि जीवन पाए और बहुताई से जीवन पाए। हालेलुया। शैतान ने आपके जीवन में चोरी, हत्या और घात करने के मकसद से वो आपके जीवन में आया, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में आशीषों को और बहुताई के आशीषों को और जीवन को देने के लिए आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर इस साल में आपके वो स्वास्थ्य को वो फिर से पुनर्स्थापित करेगा। गॉड विल रिस्टोर योर ईयर्स, योर डेज, योर टाइम, योर लॉस। जो कुछ भी आपने खोया है उसको फिर से परमेश्वर देगा। आमीन। जोएल की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 25वें वचन में हम देखते हैं, लिखा है, और जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेम और हसीला ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि वो फिर से उस सभी बातों को नया करके तुम्हें आशीषित करेगा। आमीन। जो आपने खोया है, गॉड विल रिस्टोर योर ईयर्स, योर टाइम, आपके दिन, आपका समय जो आपने खो दिया है, परमेश्वर फिर से इस साल में आपके लिए वो उसकी भरपाई करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर आपके जीवन में इस साल में बहुताई का आशीष लाना चाहता है। दूसरा, परमेश्वर जो है यिर्मयाह की किताब उसका 30वां अध्याय और 17 वचन में कहता है, फॉर आई विल रिस्टोर योर हेल्थ। परमेश्वर आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को जो है वो फिर से लौटाएगा। हालेलुया। मैं तुम्हारा स्वास्थ्य को लौटाऊंगा और मैं तुम्हारे घावों को भरूंगा। यह संदेश यहोवा का है। परमेश्वर इस साल में आपके स्वास्थ्य को, आपके हेल्थ को फिर से जो है वो लौटाएगा। जो आप बीमारी या तकलीफ में या दर्द में थे, खुदा बाप यीशु मसीह आपके जीवन में वो स्वास्थ्य, वो चंगाई को फिर से लौटाएगा। कि वचन कहता है, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को लौटाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यह परमेश्वर का संदेश है। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब उसका 30वां अध्याय और 17वें वचन में लिखा है कि वह हमारे स्वास्थ्य को, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को लौटाऊंगा, फॉर आई विल रिस्टोर योर हेल्थ। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में चंगाई को, तुम्हारे जीवन में आशीषों को वो फिर से भर देगा। हालेलुया। एक्ट्स
प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय और 30 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। लास्ट ईयर में, कई साल में जो अंधकार की ताकत ने, जो शैतान ने आपको सताया, हो सकता है फाइनेंशियली, आर्थिक रीति में, हो सकता है वो स्वास्थ्य के रीति में, हो सकता है और कोई मानसिक रीति में, पारिवारिक तरीके से जो सताव उसने किया है, प्रभु यीशु मसीह उन सब से आपको छुटकारा देगा। इस साल में परमेश्वर आपको चंगाई देगा और वचन कहता है उस सब को परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये साल प्रियो आपके लिए ये बहुतायत के आशीष का साल है, वो पुनः स्थापित करने का साल है। हालेलुया। यिर्मयाह 29:14 में लिखा है कि मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। फिर से परमेश्वर उस आशीष की जगह पर लेकर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह यहोवा की वाणी है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा इस साल में? हम क्या करें कि हम जैसे परमेश्वर के इस रेस्टोरेशन, इस जो पुनः स्थापित के आशीष को हम कैसे एक्टिवेट करें हमारे जीवन में, कैसे हम इसको जो हमारे जीवन में लागू करें। सो इसके लिए हमें सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो है परमेश्वर के पास हमें जाना होगा। हालेलुया, गो टू गॉड। परमेश्वर के पास हमें जाना होगा। Hebrew 4:16, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और 16वें वचन को हम देखते हैं। सो यहाँ पर हम पाते हैं कि लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाए बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। So let us come boldly to the throne of our gracious God. परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हमें जो है हिवाए बांध कर हमें आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ हो, गो टू गॉड। यदि आप अपने जीवन में रेस्टोरेशन, परमेश्वर के पुनः स्थापित आशीष को चाहते हो, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम हमें लेना होगा प्रभु के पास जाने का। गो टू गॉड, परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए और वह अनुग्रह का सिंहासन हमें आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करता है। हालेलुया, लिखा है कि जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। आमीन। सो सबसे पहला काम हमें परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाना है। जैसे मत्ती के 11:28 में भी लिखा है कि कम टू मी, जीसस सेड कम टू मी, मेरे पास आओ हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति, सुख, चैन दूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के पास आए। यदि हम पुनः स्थापित या रेस्टोरेशन हमारे जीवन में चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम हमें प्रभु यीशु के पास आना है। हालेलुया। और एक वचन को हम देखते हैं, यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय 29:11 और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्लान्स, जो योजना मैंने, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में बनाई है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो आपके जीवन में योजनाओं को बनाकर भूल नहीं गया है, बट वो जानता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार कुछ योजनाएं बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं और बाद में भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उन योजनाओं को वो जानता है, और वे योजना जो प्लान्स प्रभु ने हमारे लिए बनाई है, आपके लिए बनाई है,
वो योजना हानि की नहीं परंतु हमारे कुशलता के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए, हमारे शांति के लिए और हमारे चंगाई के लिए, हमारे फाइनेंशियली हमें आशीषित करने के लिए प्रभु ने बनाई है। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। 13 और 14 वचन, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। प्रभु जब हम उसके पास जाएंगे वो हमें मिलेगा और सिर्फ वो हमें मिलकर जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं रखेगा, सो वो हमें भरपूरता का आशीष देगा। सो सबसे पहला कदम जो हमें हमारे जीवन में उन आशीषों को यदि हम पुनः चाहते हैं, जो खो गए हैं, जो खो दिया है, उसको हम फिर से उस आशीषों को, उस स्वास्थ्य को, उस चंगाई को हम चाहते हैं, फर्स्ट पहला कदम प्रभु यीशु के पास आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वह हमारी सहायता करेगा। जैसे यिर्मयाह 33:3 में भी लिखा है, कॉल टू मी, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। और मैं तुझे बड़ी बड़ी और गुड बातें जो अब तू नहीं समझता उसको मैं बताऊंगा। हालेलुया। दूसरा कदम जो हमें रेस्टोरेशन के लिए जो हमें लेना है हमारे जीवन में, कि हमें आइडेंटिफाई द थीफ एक्सेस पॉइंट, जो चोर जो आपके जीवन में प्रवेश किया है उसको, उसके विषय में आप जाने। हालेलुया। प्रोब्स में लिखा है यदि आप उस व्यक्ति की किसने ये सब काम किया है आपके जीवन में, ये आप जानोगे, सो आपके लिए प्रभु की ओर से यह वचन है। प्रोब्स 6:31 कहता है, तो भी यह यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। यदि चोर पकड़ा जाए, जो बातों को आपके जीवन में अंधकार की ताकत ने जो कार्य किया है, और आप यदि जानते हो, यदि आप जान जाओगे कि यह कार्य किस वजह से हुआ है, कैसे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे फाइनेंस में, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में जो कुछ भी लॉस हुआ, जो कुछ भी कार्य जो अंधकार की शक्ति ने किया, ये आप जान जाओगे और तब आप क्लेम करोगे। सो ये बातों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है उस चोर को या उस जो अंधकार की ताकत को 7 गुना आपको उसकी भरपाई करना होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के आशीष को यदि हम चाहते हैं, सो परमेश्वर कहता है कि जाने, पश्चाताप करे और उसके पास लौट आए। आमीन। 2 कुरिन्थियन उसका 2:10 और 11 वचन, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसमें मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हालेलुया। सो ये साल में यदि आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, आप उन्हें क्षमा करें। हालेलुया। उन्हें क्षमा करे, माफ करे और प्रभु यीशु मसीह के आशीषों को पाए, न कि अंधकार की ताकत का आप पर राज्य चले। क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करते सो अंधकार की ताकत को हम मौका मिलता है हमारे जीवन पर राज्य करने का, या हमारे जीवन में कार्य करने का। सो इस साल में आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्षमा करें। जो लोगों ने आपको दुखाया है या कोई बात कही है, फॉरगिव देम, क्षमा करें। हालेलुया। और परमेश्वर से अपने लिए भी माफ़ी मांगे, जो हमने गलत काम किए हैं, जो हमसे गलत हुआ है जाने अनजाने में, प्रभु से माफ़ी मांगे। वो अनुग्रह का सिंहासन आपके लिए खुला है। हालेलुया। तीसरा कार्य जो हमें परमेश्वर के आशीष को यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में फिर से आए, सो तीसरा कार्य हमें गिव थैंक्स फॉर व्हाट गॉड हैज़ डन। जो परमेश्वर ने किया है उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। लूका की किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 11 से 14 वचन को हम पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और
गलील के बीच से होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हुए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ गए? सो यहाँ पर हम इस वचन में देखते हैं कि 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह शुद्ध करता है, चंगाई देता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक आकर यीशु मसीह का धन्यवाद करता है। हालेलुया। सो प्रियो, यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने जो आशीषें, जो चंगाई, जो चमत्कार, जो अद्भुत काम किए हैं, उसको हम भूले नहीं। सिर्फ आशीषों को लेकर न जाए, परंतु खुदा बाप को, यीशु मसीह को धन्यवाद दे। जैसे ये कोढ़ी ने जो है वो धन्यवाद दिया, प्रभु के पास लौटकर उसने देखा कि मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ है, जो चंगाई मुझे मिली है, उसका धन्यवाद करने के लिए वो फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। हालेलुया। आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह से आशीष लेकर चले जाते हैं, आज कलीसिया में आते हैं और चंगाई पाकर, फाइनेंशियली ब्लेसिंग पाकर वो लोग फिर से अपने घर पर चले जाते और फिर कभी कलीसिया में नहीं दिखाई देते, या फिर कभी परमेश्वर को, यीशु मसीह को धन्यवाद देने नहीं आते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में कायम रखना चाहते हो, सो धन्यवाद दे। हालेलुया। यह व्यक्ति ने धन्यवाद दिया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? हालेलुया। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और 18वां वचन कहता है, बी थैंकफुल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सो हर बात में जो कोई बात हो, कोई भी कार्य हुआ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद है। हालेलुया। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, तब हम परमेश्वर की इन आशीषों को हम पुनः हमारे जीवन में हम स्थापित कर पाएंगे। हालेलुया। सुप्रियो, यदि यह साल जो परमेश्वर के आशीषों का पुनः स्थापित करने का साल, जो गॉड विल रिस्टोर, परमेश्वर के आशीषों को पुनः स्थापित आपके जीवन में करने का साल है, और यह साल आपको बहुतायत से आशीष देगा। लेकिन जैसे हमने इन वचनों के द्वारा देखा, उसको आप याद रखें और अपने जीवन में उसी तरह से कार्य करें। ये साल आपको बहुतायत का आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी को, जो हमें देख रहे, सुन रहे, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में हम आशीषित करते हैं। इस नए साल में आपके जीवन में बहुतायत की खुशियाँ, शांति, चंगाई, अनुग्रह, दया, और आपका बिजनेस, आपका जॉब में आप फले फूले और बढ़ते रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। और आपके जीवन पर परमेश्वर की आशीषें, आपके परिवार पर परमेश्वर की आशीषें, चंगाई, सुरक्षा को हम क्लेम करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हमें प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को फिर एक बार नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो, सो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊं, तुझ चरणी येऊन आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना
करता तुझ महिमा